started the recording. मेरी आवाज आ रही है बच्चों? शिव एक बार बच्चे माइक ऑन करना। यस सर। हाँ बच्चे नंबर लिखो। आपने आज ही ज्वाइन किया है क्या बैच? नो सर, मतलब आई जस्ट डिडंट हैव द लिंक टू द डाउट ग्रुप। आप इतने दिन से ये रिकॉर्डिंग कैसे देख रहे हो आप? मैं तो भेजता ही नहीं हूँ कहीं पर। देखो 98 माइक ऑन करो। यस सर। 98 929 30 742। कौन करेगा डिस्कस आज? सर डाउट था एक। यस अनन्या बोलो। सर हाँ सर। सर मतलब कि जो हमारा प्लेन है, जो सर्कुलर मोशन वाला प्लेन है, तो सर थीटा जो है हमारा उस प्लेन में चेंज हो रहा है, बट सर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है। उसको डिफाइन इस तरीके से किया है कि मेजरमेंट यहाँ पे हो रहा है, बट क्योंकि ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसको डिफाइन ऐसे किया गया है। सर तो एक्चुअली में हम लोग डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर इसलिए ही कह रहे हैं क्योंकि हमें दिखाना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि क्लॉकवाइज मोशन। करेक्ट। और इसको समझने के लिए ये सिंपल फंडा समझो कि स्क्रू है, स्क्रू को जब हम घुमाते हैं तो वो कितना अंदर और कितना बाहर जाएगा वो देखना चाह रहे थे। तो उसका डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर ही होता है ना जब स्क्रू को घुमाते हैं तो। हाँ सर, अंदर बाहर थोड़ी चला जाएगा हमारा पार्टिकल। क्या बात कर रहे हो यार, स्क्रू तो फिर अंदर बाहर ही स्क्रू जाता है अंदर ना। चला जाएगा, स्क्रू अंदर चला जाएगा बट तो उसी के लिए डिफाइन किया गया था। अच्छा ओके। हमारे पार्टिकल का कोई लेना देना नहीं है उससे। ओके ओके सर, एक और था सर, जो हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो एक्चुअली में चेंज इन लीनियर वेलोसिटी की वजह से होता है ना सर? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी विच इज ओमेगा आर, तो इसलिए हम चेंज इन ओमेगा की वजह से भी ए टेंजेंशियल ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट एक्चुअली में वो लीनियर वेलोसिटी की वजह से, इसलिए हम लोग डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी लेते हैं, ना कि डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा। नहीं फिर हम लोग डी ओमेगा सुनो, बाई डी टी। इधर 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 देखो लड़की, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, डी ऑफ ओमेगा आर बाई डी टी। हाँ सर। आर डी ओमेगा बाई डी टी। यस सर। आर अल्फा आ तो क्या एक ही चीज है ना। फिर तो ये तो हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का लिया ना। करेक्ट। फिर तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हम लोग इसलिए भी कह रहे हैं ना कि ओमेगा की चेंज की वजह से, तो हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा क्यों नहीं ले लेते? ओमेगा की चेंज की वजह से, बट ओमेगा चेंज हो रहा है वहीं से टेंजेंशियल आ रहा है क्या? ओमेगा चेंज हो रहा है उससे तो अल्फा आ रहा है। राइट। हाँ सर। तो जब मैं आर से मल्टीप्लाई कराऊंगा चेंज इन ओमेगा तब टेंजेंशियल आएगा ना। समझा डिफरेंस? हाँ सर। हाँ सर समझ। थैंक यू सर। किसी बच्चे को कोई और डाउट? सर वो मैं एलओएम का क्वेश्चन 49 डिस्कस करना था। लेक्चर के एंड में करेंगे, ठीक है? लेक्चर के एंड में रिमाइंड करा देना, आज ही करेंगे, ठीक है? मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। कौन करेगा आज डिस्कस जल्दी बच्चों, जल्दी माइक ऑन करो। जो आपने 2 होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे उनमें डाउट है, वो भी लेक्चर के एंड में कर देंगे आज। ओके। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अरे भाई कौन करेगा डिस्कस? कोई तो होगा। बच्चों करते क्यों नहीं हो आप लोग डिस्कस? आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट जब तक कोई बच्चा मेरे साथ डिस्कशन नहीं करेगा। मुझे पता ही नहीं पड़ेगा कि मैं कनेक्टेड हूँ डिस्कनेक्टेड हूँ क्या है। यस सर। तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी।
ओके, ओमेगा का रिलेटिव देखेंगे। तो वी कैन डिफाइन ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट एंड इट विल बी ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। सो दो ओमेगा रिलेटिव होते हैं, एक तो दो पार्टिकल्स के बीच का रिलेटिव। 1 सेकेंड, साई आप माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। ऑन करें। यस सर। अर्णव, मैं साई के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड बच्चे। तो मैं क्या कह रहा था, है ना, ओमेगा रिलेटिव के दो अलग अलग तरीके होते हैं बच्चे। एक होता है दो पार्टिकल्स के बीच का रिलेटिव ओमेगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दे रखा है दो पार्टिकल्स का, तो रिलेटिव ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, राइट? यस सर। इसके अलावा क्या होता है, हम किसी भी पार्टिकल के लिए किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है डिवाइडेड बाय जो पॉइंट से उस वेलोसिटी का डिस्टेंस। व्हाट इज आर? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट अबाउट विच ओमेगा इज टू बी कैलकुलेटेड। तो जिस पॉइंट से ओमेगा कैलकुलेट करना है वहां से पार्टिकल जहां घूम रहा है उसका डिस्टेंस आर हो गया। और वी परपेंडिकुलर क्या है? कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हम क्या कर रहे थे, साई माइक ऑन रखना बच्चे। Yes, ओ पॉइंट yes. है, ओ पॉइंट के अबाउट ओमेगा निकालना है। तो वही ओ पॉइंट के अबाउट ओमेगा निकालना है, किसका निकालना है? पार्टिकल का, जब पॉइंट ए पर है। तो ए पर उसकी अगर वेलोसिटी वी थी, राइट, यस यस तो हमने ओ से ए का पहले तो डिस्टेंस आर लिख दिया। आर कितना हो जाएगा? ओ ए। ओए। और ओ ए के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी आ गई तो वी बाय आर ही हो गया। ये तो दिस इज द जनरल फिनोमिना जो अभी हम देखते हैं। बट पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है। ओके यस सर। सही। अब अगर Yes. सर्कल में घूम रहा है तो हमें क्या करना है? स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म है तो आपसे पूछा गया है ओमेगा निकालो जब पार्टिकल बी पॉइंट पर हो। कौन से पॉइंट के अबाउट? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ए के रिस्पेक्ट में जब पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचा हो तो उसका ओमेगा निकालो। तो बी पे पहुंचेगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका जो स्पीड होगा वो यहाँ आएगा वी, यस सर। राइट, है ना। अब ए से के रिस्पेक्ट में निकालना है तो सबसे पहले आप ए बी निकालोगे, क्योंकि ओमेगा क्या होता है? बी परपेंडिकुलर बाय आर। हमारे केस में आर कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अब क्योंकि ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा साई? रूट आर। आर रूट टू, आर रूट टू। यस सर सर। है ना। तो यस। आर रूट टू आ जाएगा। अब वी परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा? ये डॉटेड वाला होगा जिसके यस परपेंडिकुलर आएगा, राइट। तो हम देख सकते हैं यार, ये एंगल भी 45 होगा। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? v sin 45। तो यस कितना आ सर। गया? v sin वी बाय रूट टू। 45, राइट। तो v Yes, sin 45 बाय r रूट टू करेंगे तो v बाय 2r आ जाएगा। यस सर। समझा? तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट v निकाल सकते हो, बस आपको प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करना है कि आप क्या करना चाहते हो। क्लियर है? मैं इसको जो लिख रखा है ये दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे लिख रखा है। ए पॉइंट के अबाउट निकालना था तो सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस निकाला, आर रूट टू। क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म थी तो यहाँ पे अगर v था तो जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ भी v होगा, राइट। ये यस अगर सर। एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45, तो इधर कितना आएगा? v sin 45। वी sin 45। तो ओमेगा इज v परपेंडिकुलर विच इज v sin 45 बाय r, दैट इज l, r रूट टू। v बाय 2r आ जाएगा। समझा? यस सर। तो और एग्जाम्पल समझ करेंगे वो मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। चलो नोट डाउन करो बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं।
बढ़ते, आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो। सर फॉर्मूले का प्रूफ माइक ऑन करना। किसी भी सर्कल में जाते किसी भी पॉइंट के अबाउट वैश, तो हमें पता है ना कि वी ओमेगा क्या आता है, वी परपेंडिकुलर बाय आर ही आता है ना, हाँ राइट सर। साइड या वैश, तो वैसे ही आया है ये। ओके, अच्छा एग्जाम्पल 2 नोट डाउन कर लो फटाफट, रेज हैंड कर लो बच्चों। ये पेज हो गया क्या, हर्षिल अमर्त्य?
मोक्ष हो गया होगा बच्चे? सही, माइक ऑन करना बच्चे। यस यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो अभी हमने किया कि एक ही पार्टिकल था जो घूम के यहाँ पहुंचा था, ओके, यस है ना। अब इस एग्जाम्पल में जिसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 की इस इंस्टेंस पे वेलोसिटी दे रखी है ये v है एट एन एंगल θ1। पार्टिकल 2 की इस इंस्टेंस पे वेलोसिटी दे रखी है vb एट एन एंगल θ2। अब आपको निकालना है angular velocity of particle 2 with respect to A at this given instance. Okay? क्वेश्चन Okay, समझ में आया? यस सर। ओके बच्चों, है ना। रेज हैंड करो और सॉल्व करो। लास्ट 1 मिनट।
ओके, साई माइक ऑन करना बच्चे। Yes, sir. अब यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स मूविंग है, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो सबसे पहले ए को रेस्ट पे मानना पड़ेगा। Yes, sir. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको डिसॉल्व कर देते हैं। ये वी ए है तो ऊपर आएगा वी ए साइन थीटा 1, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बी, ये वी बी है तो ऊपर आएगा वी बी साइन थीटा 2। अब Yes, बी sir. परपेंडिकुलर, क्योंकि ए विद रिस्पेक्ट सॉरी बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है और ए बी मूविंग था, तो ये v परपेंडिकुलर रिलेटिव निकलेगा, दैट इज वी बी परपेंडिकुलर माइनस वी ए परपेंडिकुलर। सिंस दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो ये कितना आ गया, VB sin theta 2. थीटा 2 माइनस वी ए साइन Theta 1. थीटा 1, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था वो l है, राइट। इसीलिए हम अपन ने क्या किया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला था वेलोसिटी का, कि ये परपेंडिकुलर ले लेंगे तो जो भी डिस्टेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली r बन जाएगा, राइट। Yes, sir. तो r की वैल्यू l आ गई, तो ओमेगा भी ये कितना होगा, ओमेगा रिलेटिव दैट इज v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r, अकॉर्डिंगली आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. करो नोट डाउन बच्चे, रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं। वेदांग आपका वेट हो रहा है बच्चे। ओके साई, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, रेज हैंड कर लो।
शिव cos थीटा नहीं आएगा वहां पे। शशांक सही है आपका आंसर। लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके साई माइक ऑन करना बच्चे। Yes, sir. वीबी यहाँ दे रखा है तो ऊपर आ जाएगा वीबी साइन थीटा 2। Yes. यहाँ वीए दे रखा है तो आ जाएगा वीए साइन थीटा 1। अब वी रिलेटिव निकालेंगे तो वीए माइनस वीबी आएगा। तो अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लूं तो वीए साइन थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस वीबी साइन थीटा 2। Yes, sir. पिछली बार राइट। तो दोनों ऐड हो रहे होंगे रिलेटिव में बाय आर दैट इज एल। समझा क्या? Yes, sir. नोट डाउन करो बच्चों। सर अगर हमने VA साइन थीटा 1 को माइनस में लिया होता पॉजिटिव डायरेक्शन मान के तो सर ओमेगा हमारा माइनस में आ जाता तो सर उससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। नहीं नहीं मैग्नीट्यूड पूछते हैं वैसे भी आपको क्योंकि वो डायरेक्शन के बारे में बताया नहीं होता ना। हाँ सर। इसलिए ठीक है। यस सर। देखिए साई Yes, sir. ऐसे ही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इसका मतलब समझना, देखना। अब ये एक पाथ है ऐसा, अब यहाँ पे ये जो पाथ है ये प्रॉपर सेमी सर्कल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि इसका सेमी सर्कल, इसका सर्कल कुछ ऐसा होता है यहाँ वाले पार्ट का, जिसकी एक ये छोटी सी आर्क है, यहाँ वाली आर्क का कोई और सर्कल होता है ऐसा बड़ा, राइट, यहाँ वाली Yes, आर्क का sir. कुछ और होता। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी कर्व पाथ है, एज इन एक कर्व पाथ है ऐसा जिसमें पार्टिकल गया, तो ये जो कर्व पाथ है ये बहुत सारे अलग अलग सर्कल्स का आर्क का कॉम्बिनेशन होता है ऐसे। ये यहाँ सर्कल बनता है, मान लो यहाँ बड़ा सर्कल बनता, या छोटा सर्कल बनता, या और बड़ा सर्कल बनता, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स की छोटी छोटी आर्क्स को कंबाइन किया, तो उससे हमारा टोटल क्या दिखा, उससे टोटल हमें हमारा ये कर्व पाथ दिखा। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. तो इस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो बेसिकली उस सर्कल का रेडियस निकालना है। किस सर्कल का? जिस सर्कल का पार्ट है वो आर्क। जैसे कि यहाँ पे ये आर्क इतनी सी किसी एक सर्कल की का पार्ट होगी, तो उस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। यहाँ Okay. वाली आर्क छोटू से सर्कल की पार्ट है, तो इस सर्कल का जो भी रेडियस है वो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. तो अब देखते हैं डेफिनेशन वाइज हो क्या रहा है बच्चे यहाँ पे। एनी कर्व्ड पाथ कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ इनफाइनाइट सर्कुलर आर्क्स। बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर आर्क्स का कॉम्बिनेशन करके हम एक कर्व्ड पाथ बना सकते हैं। एंड हेंस वी कैन डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट। इसीलिए हम किसी भी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ सर्कल या द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क which fits at that point on the curve। तो जो भी सर्कुलर आर्क फिट हो रही है उस पॉइंट पर, उस सर्कुलर आर्क का जो भी रेडियस है वो वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं सर्कल में घूमूं तो बहुत ही सिंपल है, ए पे जो आर्क होगी, बी पे जो आर्क होगी, सी पे जो आर्क होगी, उन सबके लिए सेम ही सर्कल आएगा। कौन सा? ये रेड वाला। Yes, sir. ए पे जो रेडियस आएगा वही बी पे आएगा, वही सी पे आएगा, राइट? Yes. ए पे रेडियस कितना है? OA. L। L. बी पे भी वही है, सी पे भी वही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टू बी कैलकुलेटेड अबाउट पॉइंट O फॉर 3 केसेस, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। तो तीनों केस के लिए क्या आ रहा है, ए पे जो आर्क है रेड हाईलाइटेड इज सर्कुलर आर्क एट पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू O। बी पर जो दिख रहा है ऑरेंज हाईलाइटेड इज सर्कुलर आर्क एट B with respect to O। Similarly, black highlighted is circular arc at C with respect to O, right? Yes, sir. In all 3 cases, radius of curvature will be radius of circle because circular arc is on circumference and point of observation is O। तो तीनों केसेस में जो आर्क है वो तीनों आर्क क्या है, सेम सर्कल का ही पार्ट बन रही है। बट ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में, इस केस में होगा। ये समझ में आई बात? Yes, sir. Yes. इस केस में नहीं होगा वो देख लो। यहाँ पे ये पाथ है, तो जब इस पाथ को देखेंगे तो ए पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे सर्कल ये बनेगा ऑरेंज वाला, राइट? Yes, sir. सर्कल एट पॉइंट ए
यहाँ पे जो रेडियस ऑफ दिस सर्कल होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा पॉइंट ए पर। जब बी पे देखूंगा तो ये आर कोई इसका सर्कल ऊपर की साइड बनेगा, यहाँ नीचे की साइड बन रहा था, यहाँ सर्कल ऊपर की साइड बन रहा है, राइट? Yes, sir. तो अगर ऊपर की साइड बन रहा है तो हम क्या देख सकते हैं, सर्कल एट पॉइंट बी, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी। यहाँ पे सी पर देखेंगे तो सर्कल एट पॉइंट सी, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट सी। समझा क्या? Yes, sir. यहाँ पे तीनों में सेम ही बन रहा था, यहाँ पे तीनों में अलग अलग बन रहा है। क्लियर है? Yes. हमारा जो पैराबोलिक पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ए पॉइंट पे अलग आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, बी पर अलग आएगा, सी पर ऐसे अलग आएगा, डी पे ऐसे अलग आएगा। समझा क्या? Yes, sir. तीनों एग्जांपल क्लियर है ना? चौथा एग्जांपल, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। ए पॉइंट पे अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर देखूंगा तो इंफिनिटी, क्योंकि ये समझेंगे कि इतना बड़ा सर्कल है कि इंफिनिटी पे जाके घूमेगा। स्ट्रेट लाइन है ना, Yes, sir. तो घूम तो रही नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं इंफिनिटी पे जाके घूमेगा। बी पे भी स्ट्रेट लाइन है तो इंफिनिटी पे, तो बिकॉज स्ट्रेट लाइंस नेवर टर्न, तो वी अज्यूम इट देम टू टर्न एट इंफिनिटी, इसीलिए क्या आता है, इनफाइनाइट होता है। समझा? यस और नो? Yes, sir. सर पैराबोलिक में रेडियस ऑफ कर्वेचर सब अलग अलग होते हैं ना? हाँ बच्चे, सिर्फ सर्कल में सेम होंगे, ओके सर। राइट?
जल्दी करो बच्चे। अब बढ़ते श्रवण, आपका ही वेट हो रहा है बच्चे, इतना तो कुछ लिखना ही नहीं है इस पेज पे।
होमवर्क क्वेश्चंस लास्ट में एंड में डिस्कस करेंगे दिव्यांग। मोक्ष आपका ही वेट हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट पेज। भेजने वाले ने भेजा तो भेजा। नेक्स्ट पेज बच्चों।
हर्षल आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। नेक्स्ट पेज बच्चों। अर्चिता हो गया होगा बच्चे। सही माइक ऑन करना बच्चे। यस सर। अब निकालते कैसे ये देख लेते हैं। थ्योरेटिकली होता क्या है वो समझ में आ गया। सबसे पहली चीज, हमें सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन पता होता है v²/r, जहां पे v क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विच इज टेंजेंशियल टू पाथ, और r क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। करेक्ट। यस। तो किसी भी r का रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब उस सर्कुलर आर्क का रेडियस, मतलब r कितना आएगा, v²/a सेंट्रीपिटल आ जाएगा, जहां पे v क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और a रेडियल क्या होगा, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। समझा क्या। यस सर। जैसे कि अगर ये पाथ है ऐसा, तो अगर a पॉइंट पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो a पॉइंट पे हमने आर्क ड्रॉ कर दी, a पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। कैसे निकालोगे, a सेंट्रीपिटल निकाल लो सबसे पहले, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। यस राइट, सर। सबसे पहले ये निकाल लिया, और टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल दो। जैसे ही दोनों आ गया हमारा काम हो जाएगा। r विल बी v²/a सेंट्रीपिटल। समझा। यस सर। करो नोट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। बढ़ते जल्दी बच्चे। साई माइक ऑन करना बच्चे। यस सर। तो क्या क्या टेक्निक है? टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लो, उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकाल लो, तो उसके बाद फॉर्मूले में डाल दो, आर विल बी वी स्क्वायर बाय जे सेंटीमीटर। समझा? यस सर। सामने क्वेश्चन है, नोट डाउन करो और सॉल्व करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एबीसीडी पे। ये पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सी इज द हाईएस्ट पॉइंट, और इस तरीके से जा रहा है। करो, ओके सर। रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहा है।
लास्ट 1 मिनट। ओके, शशांक क्लोज योर हैंड। हाँ सही बच्चे, क्या दे रखा है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड as shown in figure, given angle of projection is 53 degree 53. with horizontal speed of projection is 100 meter per second, horizontal and vertical component of velocity is equal at point B, B point पे horizontal और vertical component equal है, ये सब given है। radius Yes. of curvature निकालना है ABCD पे, तो A पर तो tangential velocity directly आ जाएगी, 100 ही हो जाएगी। Yes sir. अब A पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें पता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन A की एक्सेलरेशन होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। Yes sir. अब कौन सा कंपोनेंट निकालेंगे? वो वाला कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो अगर ये G है तो देखते जाना बच्चे, ये एंगल 53, Yes sir. ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 37, तो Yes ये भी sir. 53। तो अगर Yes. नीचे G लग रहा है तो इधर क्या लगेगा? G cos 53 लगेगा। Yes sir. अब ये दिमाग आपको लगाना था, तो यहाँ पे क्या आया? G cos 53 आया। A सेंट्रीपिटल फॉर सर्कल फॉर्म्ड एट पॉइंट A, तो RA कितना होगा? VA स्क्वायर बाय A सेंट्रीपिटल A, 100 का स्क्वायर बाय G cos 53, 100 इंटू 100 बाय 10 इंटू 3/5। तो सॉल्व करेंगे तो 5000/3 आ जाएगा। समझा क्या? Yes sir. B पॉइंट वो है जहां पे X और Y कंपोनेंट इक्वल है, तो X कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट? Yes. प्रोजेक्टाइल मोशन में तो ये 100 था, तो X कंपोनेंट कितना आता? 100 cos 53, Yes sir. 100 इंटू 3/5, तो X आ जाता 60, तो Y भी कितना आता? 60। 60. Yes sir. तो स्पीड कितनी आ जाती? 60√2, 50√2. Yes. क्योंकि दोनों इक्वल है तो थीटा बी की वैल्यू 45 डिग्री। Yes sir. तो यहाँ पे कितना आता है? G cos 45। VBX is equal to VBY, this implies theta B is what? 45 डिग्री। RB क्या होगा? VB स्क्वायर बाय A सेंट्रीपिटल B, तो VBX स्क्वायर प्लस VBY स्क्वायर बाय G cos थीटा B। VBX कितना है? 100 cos 53, दैट इज 60, 60. वही VBY हो जाएगा, और थीटा B कितना? 45 डिग्री, तो RB 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/√2। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। समझा क्या? Yes sir. सी पे कोई चक्कर ही नहीं है, वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी और एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर ही आएगा, हाईएस्ट पॉइंट है। तो 100 cos 53 60 और नीचे G, क्योंकि हाईएस्ट Yes. पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल होती है ना वेलोसिटी। Yes sir. डी पर भी कोई चक्कर नहीं, डी और ए पे स्पीड सेम ही रहेगी, और डी और ए आइडेंटिकली होते हैं ना, क्योंकि ग्राउंड पे गिर रहा है, तो ये Yes G sir. होगा तो वापस ये G cos 53 हो जाएगा। समझा? Yes sir. तो एट डी वही आ जाएगा जो ए पे है। क्लियर है? Yes sir. करो नोट डाउन।
सर इस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम कितना लगना चाहिए? जब पहली बार सिखा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो लगेगा नहीं वैसे। मतलब 3 4 4 मिनट मैक्स, 3 से 4 मिनट ओके मैक्सिमम सर। बता रहा हूँ। या ये पेज नोट डाउन होती है, लोअर योर हैंड। अनन्या नोट डाउन होती है, प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ सर, बस एक सेकंड। डन सर। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लेना बच्चों।
शशांक नोट डाउन होते प्लीज लो योर हैंड। सही माइक ऑन करना। यस नेक्स्ट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। बेसिकली दिस इज एन इफेक्ट। सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होता, सेंट्रिपिटल इफेक्ट होता है बेसिकली, क्योंकि ए सेंट्रिपिटल इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो इफेक्ट होता है ना बॉडी के अंदर, राइट? यस तो हमें सर पता है मास इनटू एक्सेलरेशन गिव्स अस फोर्स। सो बेसिकली नेट फोर्स इज, सर्कुलर मोशन में देखेंगे अगर हम मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर तो कहने के लिए फोर्स है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज एन इफेक्ट फोर्स, जिसका कॉज कोई और होगा। समझ में आ रही है बात? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने अच्छे से पढ़ाया है, एक्सेलरेशन केवल और केवल ए सेंट्रिपिटल होता है डायरेक्शन चेंज के कारण। तो उस केस में नेट फोर्स किसके इक्वल आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल आ जाएगा। समझा? यस सर ओके। इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, और ये किसी भी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, राइट? यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म में केवल ये करेगा, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों करेंगे, राइट? यस सर ओके, करो नोट डाउन। सर हम सर्कुलर मोशन में ऐसा पढ़ेंगे क्या जिसमें मास कांस्टेंट ना हो? नहीं नहीं, अभी ओके। इस पेज के लिए रिजल्ट कर लो।
सर आप म्यूट पे। हाँ मेरा माइक म्यूट पे था, 1 सेकंड। दिव्यांग बोलो, बच्चा आपने रिजल्ट किया है। दिव्यांग हाँ नहीं सर लिखने के लिए। माइक ऑन करना। यस सर। अब पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। मतलब स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ए टेंजेंशियल 0 अल्फा 0, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, ए सेंट्रीपिटल होगा। यस सर। ऐसे केस में नेट फोर्स किसके इक्वल आएगा, एफ सेंट्रीपिटल के आएगा। इन एनी टाइप ऑफ यूसीएम नेट फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर ओनली। So in uniform circular motion, F centripetal is going to be there. Hence, in different uniform circular motion, we'll find net force towards center and will equate it to F centripetal or mv square by r or m omega square r. समझा? यस सर। यस। Right? क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक क्या है? आइडेंटिफाई करो सबसे पहले प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है। ओके। यस सर। सेकंड, लोकेट सेंटर सेंटर एंड कैलकुलेट रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद एफबीडी बनाओ और फोर्सेस को रिजॉल्व करो। राइट? यस सर। टेंजेंशियल डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन में। फिर ए सेंट्रीपिटल तो आने ही वाला है टुवर्ड सेंटर, है ना? यस सर। नेट फोर्स निकालो टुवर्ड सेंटर, उसको एफ सेंट्रीपिटल के इक्वेट कर दो। अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है तो एफ टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू 0, तो उसमें एफ नेट टेंजेंशियल एम इंटू ए टेंजेंशियल लिख देना, और नहीं आता तो नेट फोर्सेस को 0 के इक्वेट कर देना। समझा? यस सर। इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन कोई फोर्स नहीं लगेगा, जो भी लगेगा केवल यहाँ पे थीटा ओमेगा अल्फा आएगा। इस प्लेन में नेट फोर्स हमेशा ही क्या होती है, 0 होती है, नहीं तो सर्कल छोड़ देगा प्लेन। ओके? यस सर। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट डाउन करो बच्चों। फिर आप 5th पॉइंट एक बार और समझा सकते हैं? एक बार कॉपी कर लो बच्चों, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। ओके सर। सर मेरे को एक डाउट है, वो जो आपने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगता है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, बाहर कौन, मतलब बाहर क्या खींच रहा है, मतलब बॉडी अगर अंदर अगर फोर्स लग रहा है तो बाहर उसको कुछ चाहिए ना, वरना वो मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा ना, मतलब अंदर ही खींच रहा इक्विलिब्रियम में है कहाँ वो? नहीं मतलब इक्विलिब्रियम में है कहाँ? हाँ वो भी है, ठीक है। एक्सेलरेट तो कर ही रहा है ना अंदर की तरफ, हाँ हाँ तभी तो नेट फोर्स अंदर लग रहा है, उसी की वजह से तो अंदर की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है। राइट? पर सर वो घूमते घूमते मतलब अंदर धीरे 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 अंदर थोड़ी जाता है, मतलब वो तो उधर ही रहता है ना, अगर मैं स्ट्रिंग तो सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज हो रहा है उसकी वजह से। अच्छा हाँ, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो वैसा ही। हाँ सर ठीक है ठीक है।
हर्षिल, दिव्यांग नोट डाउन होते, प्लीज लोअर योर हैंड। हो गया सर। नेक्स्ट पेज। जल्दी लिखो बच्चों। ओके, अनन्या माइक ऑन करना बच्चे। यस सर। अब सर्कुलर मोशन हो रहा है। मान लो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हाँ तो एफ टेंजेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ मतलब जितने भी फोर्सेस टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेंगे उन सबका समीशन कितना आना चाहिए? 0। समझा? हाँ और सर। नहीं है, अगर ए टेंजेंशियल आएगा तो उस केस में एफ टेंजेंशियल 0 नहीं होगा। उस केस में जो भी नेट फोर्सेस होंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो किसके इक्वल होंगे? मास इनटू ए टेंजेंशियल के। ये हाँ सर, बताया मैंने। समझ गया। थैंक यू सर। कॉपी कर लो बच्चों।
श्रवण नोट डाउन होते, प्लीज लोअर योर हैंड। सही माइक ऑन करना बच्चे। मैं कुछ थोड़ा Yes, सा sir. समझाना चाहता हूँ बच्चों, भले ही मैं आज डाउट्स नहीं लेता हूँ, बट मैं समझा देता हूँ। जो अपन ने पढ़ा थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं वो क्या रहा है। मैंने क्या किया, मैं आगे का एग्जांपल ले रहा हूँ ये जस्ट समझाने के लिए। कोनिकल पेंडुलम होता है बच्चे, आप है ना कभी इमेजिका या एसएल वर्ल्ड वगैरह जाओगे तो आपने देखा होगा वहां पे ऐसे एक ऊपर है ना सरफेस पे रूफ होती है, वहां पे क्या होता है ऐसे स्ट्रिंग लगी होती है और यहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर बने होते हैं, उस पे जाके हम बैठ जाते हैं। हम बैठ गए, अब क्या ये घूमना स्टार्ट करता है, तो घूमना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे वो जानवर क्या होते जाते हैं, ऐसे एक्सटेंड करके एक सर्कल में घूमने लग जाते हैं। Yes, sir. राइट, इस चीज Yes. को हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। ये क्या बना एक Yes, sir. कोनिकल पेंडुलम। ओके, अब कोनिकल पेंडुलम दे रखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे रखा है। क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक होगी वो क्या होगी देखते जाना। ये मास है, ये ऐसे घूम रहा है और गिवन है ये कौन सा वो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये जो सर्कल बन रहा है ये कौन सा सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ओके, Yes. तो Yes. इसमें होगा क्या, स्टेप 1 के अकॉर्डिंग आप एफबीडी बनाओ, मतलब प्लेन फिगर आउट कर लिया, अब एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे क्या लग रहा है एमजी, इधर क्या लगेगा टेंशन टी। Tension. अगर ये एंगल थीटा लिया तो ये भी एंगल थीटा, Yes, sir. तो ऊपर क्या लगेगा टी कॉस थीटा, Yes, sir. और टूवर्ड सेंटर क्या लगेगा टी साइन थीटा। अब क्योंकि सर्कल है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पहली चीज टी कॉस थीटा एमजी को कैंसिल करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल तो मोशन हो नहीं सकता या फोर्स नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि मोशन तो एक सर्कल में हो रहा है ना, तो उसके परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए, तभी पार्टिकल Yes, sir. हमेशा सर्कल में घूमता रहेगा। राइट, Yes, sir. तो नेट फोर्सेस कैंसिल आउट होने चाहिए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, जो मेरा पॉइंट नंबर 6 था। तो उसके अकॉर्डिंग टी कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, mg के। MG. Yes, sir. और टी साइन थीटा इज द ओनली फोर्स जो टुवर्ड सेंटर लग रहा है। Yes, तो नेट sir. फोर्स क्या है, टी साइन थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ सेंट्रिपिटल m इनटू ए सेंट्रिपिटल। तो टी साइन थीटा किसके mv स्क्वायर बाय r के इक्वल आ गया। सो नाउ आई हैव टू इक्वेशन एंड टू अननोन। एक इक्वेशन और बन सकती है, वो लेंथ ऑफ वायर दे देते हैं, तो उससे रेडियस निकाल सकता हूं मैं थीटा Yes, की sir. हेल्प से। साइन थीटा इज r बाय l, तो r इज l साइन थीटा। तो इन तीन इक्वेशन से 3 अननोन निकाल सकते हैं। तो अब ये मेरा काम रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने आपको 79 तक पढ़ाया है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलमोस्ट नहीं, मैं कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर। ठीक है, Yes, sir. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोग पहले से नोट्स कॉपी करके आ सकते हो क्या, अगर मैं सेंड कर दूं तो? Yes, sir. बच्चों आप लोग बता दो आपका कंसेंट, बाकी बच्चे भी। Yes, sir. Yes, sir. मैं नोट्स पूरे सेंड कर देता हूँ अभी ग्रुप पे, आप पॉसिबली कॉपी करके आ जाओ, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उस दिन ही मैं आपके तीनों डाउट्स ले लूंगा। एक्सरसाइज जिसको भी क्वेश्चन नंबर 49 में डाउट है ना बच्चे, एक बार सोल्यूशन देखना, मैंने सोल्यूशन भेज रखा है ऑलरेडी ग्रुप पे। अगर नहीं हो तो मुझे दोबारा बोल देना, मैं दोबारा भेज दूंगा। और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे उनको भी डिस्कस अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर तो अभी हाँ बोलो। फिर तो अभी आप नोट सेंड कर दीजिएगा क्या? मैं राइट नाउ सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज लास्ट लेक्चर बिफोर दिवाली, सो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली गाइस, स्टे सेफ, ओके, टेक केयर गाइस। सर अभी तक जितना सर्कुलर मोशन कवर हुआ है, तो अगर मैं वर्क पर एनर्जी शुरू कर दूं तो चलता है ना? जल्दी क्या है बच्चे, नेक्स्ट वीक हो ही जाएगा। सर एक्चुअली 22 को एग्जाम है। हाँ कर लो। ओके सर। हाँ बोलो बच्चे, कोई और कुछ बोलता था? हाँ नंदन। सर आप वो स्टेप ऐप वाला करने वाले थे कुछ। स्टेप ऐप वाला बताने वाला था। स्टेप ऐप में क्या करना है, डाउनलोड करो, लॉग इन करो और गेम खेल के रखना है। कौन सा वाला? लॉज ऑफ मोशन वाला। ओके,
मेरे पास एक्चुअली वो मैम को जिनको मैंने भेजा था उनका रिप्लाई नहीं आया, इसलिए मैंने कहा बट ठीक है। आप लोगों के पास वो अनन्या वो आ गया लिंक? हाँ सर, हमने लॉगिन वगैरह तो कर लिया। हाँ, तो बस कौन सा गेम खेल के रखना है, लॉज ऑफ मोशन। आप जब खेल लोगे ना तो उसके बाद है ना ग्रुप पे मैसेज डाल दो कि सर हमने खेल लिया, ताकि मैं आप लोगों की परफॉर्मेंस चेक कर सकूं। डैशबोर्ड में मैं आप लोगों की परफॉर्मेंस देख सकता हूँ बैच वाइज। तो आप लोग खेल के आपका कंसेंट डाल देना अगले 2 से 3 दिनों में, ठीक है? ओके सर। चलो बाय बच्चों।